तो योग दर्शन सांख्य दर्शन को पढ़ने से, सांख्य शास्त्र योग शास्त्र को पढ़ने से मुझे बहुत लाभ हुआ। लाभ क्या हुआ? ये जो अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्य है ना, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम शिवोहम, इसमें अहम है या नहीं? सोहम में अहम, शिवोहम में अहम, अहम ब्रह्मास्मि में अहम है। अब इस अहम के निर्णय में वेदांती चूक जाते हैं। इसलिए सांख्य सिद्धांत के अनुसार जिनको अहंकार का ठीक ठीक विज्ञान नहीं है, वो सचमुच में वेदांती मारे जाते हैं सीधे महावाक्य का उपदेश सुन लेने पर। उसका कारण क्या है? अहम तत्व जो होगा सांख्यों के स्थान में प्रकृति विकृति कोटि का द्वितीय कार्य हो पदार्थ होगा। क्या? पहले मूला प्रकृति होगी, जिसको आप अव्यक्त कह सकते हैं, प्रधान कह सकते हैं। प्रकृति, मूला प्रकृति त्रिगुणमयी होगी। अब प्रथम प्रकृति विकृति का नाम महतत्व होगा, उसके बाद द्वितीय प्रकृति विकृति का नाम अहम तत्व होगा। तो प्रकृति भी जड़, महतत्व भी जड़, अहम तत्व भी जड़। जड़ता में भी नीचे की ओर अवरोहक क्रम से विचार करें तो तीसरा स्थान अहम का है। ऐसा निश्चय सांख्य शास्त्र के अनुसार हो जाने पर फिर महावाक्य का अर्थ जो करते हैं उसमें भ्रम नहीं होता। नहीं तो सीधे अहम ब्रह्मास्मि आदि में वो अहंकार ही ब्रह्म बन के रह जाता है। पहले अहम है कहाँ? तो इसमें सांख्य दर्शन ने मेरा बहुत उपकार किया, उसके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। वैसे ही बच्चे पढ़ लिया, लेकिन लग गया भगवत कृपा से, पूर्व जन्म का संस्कार रहा होगा कोई। तो अहम जो है प्रकृति विकृति कोटि का पदार्थ, वो भी दूसरा है, उससे पर महतत्व है। फिर प्रकृति, मूला प्रकृति उससे और पर है। तो जड़ दृष्टि से ऊपर से विचार करें तो तीसरा स्थान किसका? अहम का। तो सांख्य प्रस्थान के अनुसार जिसको अहम का विवेक या बोध है, वह जब महावाक्य का अर्थ करेगा या सुनेगा तब वो समझेगा कि लक्षणों के बिना अहम प्रत्यय का विषय प्रत्यगात्म तत्व नहीं हो सकता, अविधा वृत्ति से तो हो ही नहीं सकता है। यही बात यहाँ कही। इसलिए सांख्य शास्त्र के अनुसार अहम का निश्चय करना चाहिए। फिर सांख्य शास्त्र के अनुसार जिसको अहम का निश्चय है उसे गुरु, अगर वो साधन चतुष्टय संपन्न है तो अहम ब्रह्मास्मि या सोहम शिवोहम इन महावाक्यों का अर्थ बतावें तो लाभ होता है। नहीं तो वह सीधे शरीर को ही अहम प्रत्यय का विषय मान लेता है, आत्मा या अंतःकरण को मान लेता है। कहीं न कहीं स्थूल या सूक्ष्म शरीर के अनुसार आत्ममान्यता बनी रहती है। इसीलिए कहा कि आत्म तत्व जहाँ स्थूल शरीर से अतीत है, ऐसे आत्म तत्व का अधिगम प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा नहीं हो सकता। वहाँ सूक्ष्म शरीर से अतीत भी जो प्रत्यगात्म तत्व है उसका ज्ञान भी प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा नहीं हो सकता। अहम प्रत्यय तो है ही, उसी को लेकर तो विषय चल रहा है। अहम प्रत्यय का जो विषय, अहम प्रत्यय चूँकि प्रत्यक्ष है, परोक्ष तो नहीं है ना। अहम प्रत्यय क्या है? प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है अपरोक्ष। यहाँ पर अक्ष शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? जब हम कहेंगे रूप प्रत्यक्ष है तो अक्ष का अर्थ क्या होगा? नेत्रेंद्रिय, चक्षु। जब हम कहेंगे सुख प्रत्यक्ष है ना, और जब हम कहेंगे हम प्रत्यय प्रत्यक्ष है तब इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर अक्ष का अर्थ क्या होगा? अगर हम दृष्टा को अक्ष मानते हैं तो दृष्टा का विषय है क्या? दृष्टा का विषय हो गया तो दृष्टा तो उससे विविक्त हो गया ना। अहम प्रत्यय का विषय फिर कहाँ रहा? दृष्टा का ही विषय बन गया ना। अहम प्रत्यय का जो साक्षी है वो अहम प्रत्यय अपने आप में, अहम प्रत्यय का जो विषय बनेगा, अहम प्रत्यय का विषय, तो अहम जो है ना वो अक्ष है ना। यहाँ पर अहम की वृत्ति, नेत्र वृत्ति के द्वारा घटनिष्ठ रूप का अधिगम होगा, माने ग्रहण होगा। नेत्र मनोजन्य, जो नेत्र के द्वार से मनोजन्य जो वृत्ति होगी ना, चक्षुर्जन्य मनोजन्य, चक्षुर्जन्य जो मनोवृत्ति, चक्षुर्जन्य जो मनोवृत्ति होगी वो घटनिष्ठ रूपाकार होगी। घट संवेत जो रूप है तदाकार होगी या नहीं? मनोवृत्ति होगी चक्षु के द्वार से, क्या? घटनिष्ठ, घट में समवाय संबंध से स्थित रूपाकार चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति। घटाकाराकारित होगी, तन्निष्ठ जो रूप है तदाकाराकारित भी होगी। रूपारूपी दोनों द्रव्य का ग्रहण उसके द्वारा होगा। लेकिन उसका अधिगम किसको होगा? घट में हम जानामि, ज्ञाता को होगा। लेकिन उसमें करण का काम कौन करेगा? मन करेगा। मन के बाद में चक्षु करेगा। मन का अंतःकरण ले लें। इसी प्रकार तो आप जब अहम वृत्ति का विषय किसी को मानेंगे
तो प्रत्यक्ष जब कहेंगे अहम वृत्ति का जो विषय होगा वो प्रत्यक्ष होगा, यही पूर्व पक्ष चल रहा है। तो वहाँ पर अक्ष प्रत्यक्ष में, वहाँ तो नेत्र इंद्रिय की प्रधानता हुई, यहाँ किसकी प्रधानता होगी? अहम की प्रधानता होगी ना, अहम की प्रधानता। इसलिए वही अंतःकरण ही, एक का ग्रहण करने से पूरा अंतःकरण आ जाता। केवल मन कह देंगे तो मनोवृत्ति का अर्थ हो जाएगा अंतःकरण की वृत्ति, चित्तवृत्ति का अर्थ हो जाएगा अंतःकरण की वृत्ति, और अहम वृत्ति का अर्थ हो जाएगा अंतःकरण की वृत्ति। या इस प्रकार एक ही का प्रयोग हो तो पूरा अंतःकरण आ जाता है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष के अर्थ में अपरोक्ष शब्द का फिर प्रयोग कर देते हैं लोग ताकि भ्रम न हो। हाँ, साक्षी को अहंकार का प्रत्यक्ष होगा तो अहंकार का विषय साक्षी तो नहीं हुआ ना, साक्षी का ही विषय बन गया अहंकार। अहम प्रत्यय का विषय बना आत्मतत्व, या आत्मा का विषय बन गया अहम प्रत्यय। अहम प्रत्यय का भास, प्रकाश, ज्ञान, बोध, अधिगम किसके कौन करता है? हाँ, उसका विषय वो कैसे होगा लक्षणा के बिना? सीधे तो प्रत्यक्ष आत्म तत्व नहीं हो सकता। इसीलिए लोग फिर साक्षात मनमथ, मनमथ जो भागवत में आया उस शैली में कहते हैं। एक होता है मनमथ, दूसरा होता है मनमथ मनमथ, तीसरा होता है साक्षात मनमथ मनमथ, भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया। इसी प्रकार लोग स्वामी अखंडानंद जी महाराज इत्यादि करते थे। क्या करते थे? प्रत्यक्ष, पहले परोक्ष, फिर प्रत्यक्ष, फिर अपरोक्ष, फिर साक्षात अपरोक्ष। परोक्ष हो गया हमारे लिए धर्म स्वर्ग आदि, अभी स्वर्ग हमारे लिए परोक्ष है, या दूर कोई स्थिति, दूरस्थ कोई पदार्थ है जहाँ हमारी दृष्टि नहीं जा रही। प्रत्यक्ष है घटपट आदि। अब अपरोक्ष कौन हो गया? सुख दुख आदि हो गए अपरोक्ष, कामक क्रोध आदि अपरोक्ष हो गए। साक्षात अपरोक्ष कौन हो गया? आत्मतत्व। लेकिन अपरोक्ष के लिए भी प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग होता है। जब अपरोक्ष के लिए, अपरोक्ष में भी क्या हुआ जी? अक्ष शब्द है या नहीं? क्या परोक्ष में भी अक्ष शब्द बैठा हुआ है, प्रत्यक्ष में भी अक्ष शब्द बैठा हुआ है, अपरोक्ष में भी अक्ष शब्द बैठा हुआ है। साक्षात अपरोक्ष कह देने से भी काम क्या चलेगा? अक्ष तो बैठे हुआ है अक्ष से पिंड नहीं छूटा ना। क्या क्या